माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, संजीवनी है आत्मविश्वास आज का बहुत ही शानदार ऑडियो पॉडकास्ट रहने वाला है। प्रसंग की शुरुआत करूं उससे पहले निवेदन है कि प्रसंग को पूरा सुने, ध्यानपूर्वक सुने। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए और ऐसे प्रसंगों को सुनने के लिए अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। घटना है, प्रसंग है स्वामी राम तीर्थ का। राम तीर्थ कहते थे, धरती को हिलाने के लिए धरती से बाहर खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आत्मा की शक्ति को जानने और जगाने की। इस उक्ति में आत्मशक्ति की उस महत्ता का प्रतिपादन किया गया जिसका दूसरा नाम आत्मविश्वास है। इसका साक्षात्कार करके कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में अपने में आशातीत परिवर्तन कर सकता है। विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, ईशा, सुकरात, गांधी की प्रचंड आत्मशक्ति ने युग के प्रभाव को मोड़ दिया। विगत स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने सशक्त ब्रिटिश साम्राज्य की नींव उखाड़ दी। उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास के सहारे अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया। स्वामी विवेकानंद और राम तीर्थ जब सन्यासी का वेश धारण कर अमेरिका में गए तो उपहास के पात्र बने, किंतु बाद में उन्होंने अपने आत्मविश्वास के सहारे विश्व को जो कुछ दिया वह तो अद्वितीय था, वैसा कोई नहीं दे सकता था। आत्मविश्वास के समक्ष विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति झुकती है, भविष्य में भी झुकती रहेगी। इसी आत्मविश्वास के सहारे आत्मा और परमात्मा के बीच एक संपर्क उत्पन्न होता है। एक ऐसी शक्ति के स्रोत का द्वार खुल जाता है जो कभी समाप्त नहीं होती। कठिन परिस्थितियां हो, हजारों विपत्तियां हो, लेकिन मनुष्य आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। मानव जाति की उन्नति के इतिहास में महापुरुषों के आत्मविश्वास का असीम योगदान रहा। भौतिक दृष्टि से तात्कालिक असफलताओं को सिरोधार्य करते हुए भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, अभिष्ट सफलताएं प्राप्त की। आत्मविश्वास का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। लौकिक और अलौकिक सफलताओं का आधार यही तो है। इसके सहारे ही निराशा में भी आशा की झलक दिखती है, दुख में भी सुख का आभास होता है। इससे बड़े से बड़े कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और किए भी गए। चीन की दीवार, पिरामिड, पनामा नहर, दुर्गम पर्वतों पर विनिर्मित सड़कें, भवन, ये क्या है? ये इसी के तो उदाहरण है। समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियों का आधार आत्मविश्वास है। इसके अभाव में अन्य सारी शक्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। जैसे ही आत्मविश्वास जागृत होता है, अन्य शक्तियां भी उठ खड़ी होती। आत्मविश्वास के सारे असंभव समझे जाने वाले कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। वैयक्तिक जीवन में भी आत्मविश्वास ही संपूर्ण सफलताओं का आधार है। विश्वास के अभाव में ही श्रेष्ठतम उपलब्धियों से लोग वंचित रह जाते हैं। असफलताओं का कारण अपनी क्षमताओं को न पहचान पाना, अपने को अयोग्य समझना होता है। जब तक अपने को अयोग्यहीन, असमर्थ समझते रहोगे तब तक सौभाग्य और सफलता का द्वार आपके लिए बंद रहेगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना, अपने गांठ बांध लेना। व्यक्ति जब अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों के स्रोत को जान लेता है तो वह भी देवतुल्य बन जाता है। विश्वास के जागृत होते ही आत्मा में छुपी हुई शक्तियां प्रस्फुटित होने लगती। हमारे अंदर के श्रेष्ठ विचार महत्वपूर्ण कार्य के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसके विपरीत अपने प्रति अविश्वास से तो शक्ति के स्रोत सूख जाते हैं और लोग भंडार के होते हुए भी दीन व दरिद्र ही बने रहते हैं। अपने विषय में जैसी मान्यता बनाई जाती है, लोगों द्वारा भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है। जो व्यक्ति अपने को मिट्टी समझता है अवश्य कुचला जाता है। धूल पर सभी पांव रखते हैं किंतु अंगारों पर कोई नहीं रखता। जो व्यक्ति कठिनतम कार्यों को भी अपने करने योग्य समझता है, अपनी शक्ति पर विश्वास करता है, वह चारों ओर अपने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर लेता है। जिस क्षण व्यक्ति दृढ़तापूर्वक किसी कार्य को संपन्न करने का निश्चय कर लेता है तो समझना चाहिए आधा कार्य पहले ही पूर्ण हो गया। दुर्बल प्रकृति के व्यक्ति सेक चिल्ली के समान कोई कल्पनाएं मात्र किया करते हैं, किंतु मनस्वी व्यक्ति अपने संकल्पों को कार्य रूप में परिणत कर दिखाते हैं। विराट वृक्ष की शक्ति छोटे से बीज में छिपी रहती है।
यही बीज खेत में पड़कर उपयोगी खाद पानी प्राप्त करके बड़े वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी समस्त संभावनाएं और शक्तियां बीज रूप में छुपी हुई है, जिनको विवेक के जल से अभिसिंचित कर श्रेष्ठ विचारों की उर्वरा खाद देकर जागृत किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने अंदर की अमूल्य शक्ति सामर्थ्य को जान ले या उसको जानने में सफल हो जाए, तो वह सामान्य से असामान्य और असामान्य से महान व्यक्तित्व की ओर बढ़ जाता है। मनुष्य की संगठित शक्ति यदि श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़े तो विश्व का कायाकल्प कर सकती है। शक्ति के उदित होते ही असंभव समझे जाने वाले कार्य भी संभव हो जाते, जिनको पूर्ण रूप देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। मानव जीवन ईश्वर का दिया हुआ सर्वोपरि उपहार है। इसका महत्व गरिमा तभी है जब व्यक्ति इन पंगु विचारों को अपने मन में स्थान न दे। उनसे शक्ति का प्रभाव बंद हो जाता है। ईश्वरीय अनुदान और दी हुई शक्ति का महत्व जीवन के सदुपयोग में है। अपने को उठाना, दूसरों को भी ऊंचा उठाने में सहयोग करने में ही मानव जीवन की सार्थकता होती है। लेकिन दरअसल हम ऐसा करते नहीं। जब तक हम किसी कार्य में अपनी समस्त शक्तियां लगा नहीं पाते, मन एकाग्र नहीं करते, जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। कार्य जितना कठिन है, उसके लिए उतने ही दृढ़ विश्वास और योगी की तरह तन्मय होकर निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। ईश्वरीय सत्ता भी उन्हीं की सहायता करती है जो स्वयं प्रयत्नशील हो, कर्मठ हो। आत्मविश्वास, सतत परिश्रम, दृढ़ निश्चय के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। और इन्हीं गुणों के प्रकाश में ऐतिहासिक कार्य संसार में संपन्न हुए हैं। विद्वानों, महापुरुषों, धर्म प्रवर्तकों, योद्धाओं, सृजताओं, शोधकर्ताओं के ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं। उनमें एक चीज कॉमन है, वो है आत्मविश्वास। और इसी आत्मविश्वास के आधार पर उन्होंने क्या नहीं कर दिखाया। छोटी छोटी बैटरियों की शक्तियां शीघ्र ही समाप्त हो जाती, किंतु जिन बत्तियों का संबंध पावर हाउस से होता है, निरंतर जलती रहती। आत्मविश्वास वह संपर्क माध्यम है जिसके सहारे अकुत शक्ति के भंडार परमात्मा के साथ संबंध स्थापित होता है। मनुष्य को चाहिए वह अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करे, स्वार्थ से दूर रहकर अपनी दृष्टि का विकास करे, सद्गुणों को धारण कर इसी जीवन में गौरवान्वित और सम्मानास्पद बना जा सकता है। आत्मविश्वास आत्मघोरों को विकसित करता है, अपने अनुरूप मन, स्थिति और परिस्थिति बनाकर रहता है। भूमि की उर्वरता और बीज की सशक्तता मिलकर ही जिस अंकुर को उगाते हैं, उसमें अपनी निज की सशक्तता भरी रहती है और उसके सहारे पौधा, झाड़, वृक्ष बनने में बहुत दिन लगते हैं। एक दिन का अंकुर ही विकास क्रम का ठीक प्रकार चलते हुए फूलों फलों से लदा सघन छाया और विशाल कलेवर वाला वृक्ष बन जाता है। तो विकास का यही क्रम उन पर भी लागू होता है जो आत्मविश्वास के धनी होते हैं। वह न तो है परिस्थिति में पड़ सकते हैं और न सामान्य जनों जैसा निर्वाह उपार्जन अपने जीवन में करते हैं। उनके आत्मविश्वास की शक्ति के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ति होती है, उनका सामर्थ्य बढ़ता है। सज्जनों, उम्मीद करूंगा प्रसंग की महत्वता को आप समझे होंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जीना है। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को डगमगाए नहीं। अब जब आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो किसी कार्य को संपूर्ण कैसे कर पाएंगे। निरंतर प्रयास करते रहें, विश्वास करते रहें और अपने आत्मविश्वास को, कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन ना होने दें। जय श्री राम।